अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरत के हसास जिनसी पार्ट कौन से होते हैं। यानी मर्द और औरत के अंदर जिस्म और बॉडी में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें एहसास होता है। अगर औरत के उन हिस्सों की मालिश की जाए या दबाया जाए तो औरत फ़ौरन जोश में आ जाएंगी और हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि शादी के बाद कुछ लोगों की यही शिकायत रहती है कि बीवी हम बिस्तरी करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जिस्म के उन हिस्सों को दबाने से, खेलने से औरत फ़ौरन राज़ी हो जाएगी। लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दे दें कि जब मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाए, उसको कैसे पता चलेगा कि हम बिस्तरी करने के लिए मेरी बीवी राज़ी हो गई है या नहीं राज़ी हो गई है, मतलब कि हम बिस्तरी करने के लिए मेरी बीवी राज़ी है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि इस बात को पता करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि औरत को छूने से ही मालूम हो जाता है कि बीवी तैयार है या नहीं तैयार है। या शौहर बीवी के गाल या ओठ को चूमता है तो फ़ौरन एहसास हो जाता है। इसी तरह औरत को भी मर्द के हसास हालत का पता चलता है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि मर्द के अंदर औरत के मुकाबले ये अच्छाई मौजूद होती है, उसको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर बीवी शौहर की चुम्मी ले ले तो मालूम हो जाता है कि मर्द तैयार है या नहीं। जबकि कुछ औरतों की ये बात जानने में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मर्द को औरत के बारे में, औरत को अपने शौहर के बारे में जानकारी नहीं होगी कि वो एक दूसरे के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं, तो दोनों को दिलो दिमाग को सुकून कैसे मिल सकता है। और जो कि मर्द घर से बाहर पूरे दिन काम करता है, थक जाता है, लिहाजा औरत को चाहिए कि जब शौहर सोने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखें, अपने शौहर के ओठ चूमे, गाल चूमे, फिर उसके बाद अपने हाथ से रीढ़ की हड्डी को छुएं और हाथ फेरें, क्योंकि ऐसा करने से शौहर के जिस्म में उभार आता है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को समझने के लिए पूरी कोशिश करे, उसकी बॉडी को भी समझे, क्योंकि दोनों अपनी जिनसी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके जो अल्लाह पाक ने हलाल की है। और हर शौहर को चाहिए कि अपने बीवी के हस्सियात को जगाने के लिए बीवी के रांग पर हाथ फेरे और कमर पर भी हाथ फेर सकता है, और हर वो जायज़ तरीका अपनाए जिससे बीवी के अंदर उभार पैदा हो जाए। क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे के एहसास को नहीं जगाएंगे तो मुआशरत का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। अगर मुआशरत अच्छे से नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। क्योंकि बीवी आपके घर खाने के लिए नहीं आई है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आई है, यह चीज़ें तो अपने बाप के यहाँ भी पहनती है और खाती है। अगर आप बीवी के जिनसी हुक्कों अदा नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगी और आपको छोड़कर चली जाएगी। तो इसलिए पहले खास अमल के लिए एक दूसरे को तैयार करें, मुतमईन करें, फिर खास अमल करें, फिर देखें बीवी आपसे कैसे खुश होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो अपनी बीवी से अच्छे से बात करते हैं, ना उसे मुतमईन करते हैं और ना ही औरत को काम करने के लिए तैयार करते हैं, शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपकी बीवी उस दिन आपसे इस काम के लिए खुश ना हो और आप ज़बरदस्ती कर बैठें, तो ऐसी सूरत में झगड़े के रूप लेने लगेगी। इसलिए हम बिस्तरी करने से पहले एक दूसरे के जिस्म से खेलें, मज़े लें, बातें करें, तैयार करें, फिर मुआशरत करें। मेरे प्यारे भाइयों, यह वीडियो हम यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।